नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज का पार्ट 11 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एसएसटी और ईवीएस के जो अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्स हैं वो अभी चल रहे हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें abhishek.rg/smart-class। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी प्लस पे मिल जाता है। तो अगर आप टेट कैटेगरी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, बी टेट, एम पी टेट, इवन कोई भी एग्ज़ाम, तो आप अनअकैडमी प्लस को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी टॉप के एडुकेटर हैं वो सभी अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत वनस्पतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है 17.4%। भारत में विश्व की 17.4% जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जीव पाए जाते हैं। सही आंसर है 7.5%। भारत में विश्व के 7.5% जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि पश्चिमी घाट में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। सही आंसर है 13। पश्चिमी घाट में 13 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में कितने जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं। सही आंसर है 2। पश्चिमी घाट में 2 जैव संरक्षित क्षेत्र जो हैं वो स्थित हैं। आपको पता होगा कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया है उसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, जबकि जो अरब सागर की तरफ वाला एरिया है उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता है, जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी वर्ष 1935 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी और उस समय जो इसका नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। याद रखेंगे उस समय इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। और ये उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। याद रखेंगे जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। यहां पे आप भारत कर लीजिएगा, ये भारत में है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में जो सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और भारत में सर्वाधिक जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और जो सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी अनाई मुडी। अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है,
तो आपका आंसर यही होगा अनाईमुडी। और ये अन्नामलाई पर्वत जो है माला है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखेंगे जो अन्नामलाई पर्वतमाला है तो उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है 10। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सही आंसर है नीलगिरी। भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी कि भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है। और भारत में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं ये आपस में नीलगिरी में मिलते हैं। याद रखेंगे भारत में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं ये नीलगिरी पर्वतमाला पर ही आपस में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने नेशनल पार्क हैं? सही आंसर है 110। भारत में 110 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और ये लोकटक झील पर स्थित है। याद रखेंगे कौन सी झील पर स्थित है? तो ये लोकटक झील पर स्थित है। और राज्य अगर पूछें तो राज्य है मणिपुर। ये मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रजाति के कपि पाए जाते हैं? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के कपि पाए जाते हैं। सही आंसर है आपका गिब्बन। ठीक है, भारत में गिब्बन प्रजाति के जो कपि हैं वो पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? सही उत्तर है वर्ष 1927, 1927। तो भारतीय वन अधिनियम जो है पहली बार ये वर्ष 1927 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है ये पारित हुआ था वर्ष 1972 में, 1972 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये वर्ष 1972 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये वर्ष 1974 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम है और यहाँ पे है राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम। तो ये पारित किया गया था वर्ष 1980 में। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम जो है ये वर्ष 1980 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये वर्ष 1981 में पारित किया गया था। याद रखेंगे राष्ट्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये वर्ष 1981 यानी कि 1981 में पारित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1986। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम है ये वर्ष 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो है नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। तो भारत का जो सबसे छोटा बाघ रिजर्व है वो है बोर बाघ रिजर्व और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे छोटा बाघ रिजर्व है वो है बोर बाघ रिजर्व और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? सही आंसर है हाथी। अब देखो राष्ट्रीय पशु पूछते हैं तो आंसर होता है बाघ और राष्ट्रीय विरासत पशु अगर आपसे जो है पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हाथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपका नागपुर, महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे विशाल चिड़ियाघर है वो है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, वो है आपका जूलॉजिकल गार्डन और ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे विशाल चिड़ियाघर है वो है जूलॉजिकल गार्डन और ये कोलकाता में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, तो आई होप सेशन आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल हम लोगों ने प्रश्न पूछा था कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में। और सुंदरवन का जो डेल्टा है तो इसका निर्माण जो है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, सुंदरवन का जो डेल्टा है तो इसका निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा मिलकर हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न का उत्तर। तो आज जो प्रश्न पूछा है मैंने आपसे वो प्रश्न है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और भी इंफॉर्मेशन जो है रखते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस आगे बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।